नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से 7 मार्च के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग होगी। सबसे पहले इसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, वो क्या महसूस करते हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उनको फील हो रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि वो इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको लगता है कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन लिया जाता तो परेशानी आ सकती है। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, मतलब यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल और प्रिपेयर करने के लिए एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, सोच विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस रिश्ते में खुशहाली चाहते हैं। इस रिश्ते में उनको एहसास हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आने शुरू हो जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो अपने लिए फील कर रहे हैं या अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स आते हैं 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में अपने आप को प्रिपेयर रेडी तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि उन्होंने अचानक से डिसाइड किया कि बहुत हो गया है, अब दोनों आमने सामने बातें कर लेते हैं। अगर क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी दिक्कत रही है, अगर बातें करेंगे खुलकर सामने आएंगी और कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो वो इस कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी को, इस दुविधा को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आमने सामने बातें कर ली जाती हैं तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो शायद जो आपके पर्सन है वो आपको अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं। उनको महसूस होता है कि जो भी काम आप करते हैं वो काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। आप हर काम को अच्छे से अंजाम देते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त और मग्न रहते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आती। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। उनको अट्रैक्शन फील होती है, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और उनकी दिली तमन्ना, विश फुलफिलमेंट है कि अगर वो इस आपके साथ क्लैरिटी करते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, नया अंजाम ले सकता है। फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो इस रिश्ते में वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, आपसे बातें करें और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। वो ऐसा आपके लिए फील कर रहे हैं या तो फिर जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स। तो आप को लग रहा है कि अगर यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी इस रिश्ते में। सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, ऐसा आपको फील हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको फील हो रहा कि इस रिश्ते में अभी जगलिंग फेज में हैं आप। यानी कि आप को कन्फ्यूज़न हो रही है। कभी आपको लग रहा है कि
पहले आपको प्यार प्रेम के बारे में सोचना चाहिए, फिर सोच रहे हैं कि आपको पहले जॉब बिजनेस एडवेंचर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। तो आप फील कर रहे हैं कि, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्हें इस जो जो भी वो जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, उन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। या फिर आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि सबसे पहले जो भी इस रिश्ते में परेशानी दुविधाएं आ रही हैं, जो जगलिंग फेज में है, जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कन्फ्यूज़न, परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए अगर आप ये सोचेंगे कि आपको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, तीखा नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तीखा कड़वा बोलते हैं, तो उससे रिश्ते में दरार आती है। तो आप इसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी आपको अपने जॉब बिजनेस करियर के बारे में सोचना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में उनको नादान समझते हुए, उनका बचपना समझकर आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो आप महसूस कर रहे हैं कि ऐसा आप अपने लिए फील कर रहे हैं या अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो भी जगलिंग फेज है, वो जो जिग जैग कर रहे हैं, तो उसमें उनके, आपके पर्सन को इस जगलिंग फेज से बाहर निकलते हुए ऐसा सोचना चाहिए, या फिर आपको ऐसा सोचना चाहिए कि पहले इस कन्फ्यूज़न से, इससे बाहर आ जाते हैं, फिर सोच विचार करके आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो देखते हैं आप, आपके जो पर्सन हैं, यानी कि जो टॉरस है, वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपसे क्या चाहते हैं। तो टॉरस आपसे चाहते हैं कि जो भी आपका दिल दुखा, जो भी मन दुखा, जो जो भी परेशानी और प्रॉब्लम रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस से आप जूझ रहे हैं, आप, तो अभी पहले आप रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, थोड़ा सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, दोनों तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं होता, खुलकर बातें नहीं होती, चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, वो बाद की बातें हैं। तो आप वर्गो, जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में रिलैक्स करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है जो जिससे दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हर्टेड हुए हैं। तो उस सही समय आने का, सही वक्त आने का, तब तक वेट और इंतज़ार करना चाहिए, जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने बातें नहीं हो जाती हैं, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रिकॉन्सिलेशन होगा फिर से। अगर डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, या फिर डिटर्मिंड बंदे की तरह उन्हें आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को हर हाल में आगे बढ़ाना है, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही, समय और वक्त के साथ धीरे धीरे रिश्ता आपके फेवर में होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या आप अपने पर्सन से चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते को हील कीजिए, जो प्रॉब्लम, जो परेशानियाँ, दुविधाएं इस रिश्ते से रही हैं, और सही, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए आप वेट और इंतज़ार नहीं करेंगे सही समय का, सही वक्त का, तो तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, इस दुख से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से बाहर निकलें, और रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन में तब्दील होने का वेट, और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं
या जो आपके पर्सन हैं उनके लिए ऐसा वो, या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके लिए वो ऐसा फील कर रहे हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। तो आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आपके पर्सन ये कमिटमेंट करते हैं कि वो अभी अब आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर से रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, वो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना शुरू करेंगे, कमिटमेंट करने के लिए रेडी हैं, रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाली में तब्दील हो सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है, वाद विवाद हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है, रिश्ता बढ़ना, कभी बन रहा है कभी ख़त्म हो रहा था। एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करने की ज़रूरत है। भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करें ताकि इतना विश्वास करें कि धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आने तभी शुरू होंगी जब वो विश्वास यकीन करेंगे, और उन चीज़ों पर काम करें जो इस रिश्ते में परेशानी और दुविधाएं दे रहे हैं। और अगर वो ये सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना हार माने, बिना थके हारे गिव अप ना करें और आगे बढ़े, ताकि और 12 की 12 राशियाँ उनका तभी साथ देंगे जब वो अपने हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत के साथ काम लेंगे और उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आएंगे, गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएंगे कि अब वो उन पर भरोसा करने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट वो देने के लिए तैयार हैं। अब वो रिश्ते को, अब दोबारा से रिश्ता अगर बनता है तो रिश्ता फिर से कोई परेशानी, कोई तकलीफ इस रिश्ते से नहीं होगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर जो आपके पर्सन हैं आप उनसे ऐसा चाहते हैं। यानी कि आप अपने पर्सन से, या फिर जो क्या बोलते हैं टॉरस हैं, उनसे आप ऐसा चाहते हैं। तो या तो आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि उनके पर्सन ऐसा करें, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इस वजह से आप उनसे चाहते हैं या फिर वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी यार, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है तो थक जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं जी। इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो रही है। अगर आप नए सिरे से ये मानते हुए कि आप उनको, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की तरह, इस रिश्ते में फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, एक जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नई नई सोच के साथ, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे, जो भी परेशानी रही हैं वो ख़त्म होंगी, और एक सोच के साथ, एक अच्छे विचारों के साथ कमिटमेंट वगैरह करते हैं, या फिर एक एक दूसरे के साथ आप पार्टीज़ में जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, या या फिर या फिर अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जो आपको एक नई खुशी दे रहे थे, जिसकी वजह से आप जुड़े हुआ महसूस करते, पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराते हैं, उन पलों को, उन क्षणों को, उन खुशी के दिनों को, उन खुशी भरी बातों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, परेशानियां ख़त्म होंगी और
एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। बहुत जल्दी इस घर आंगन में बच्चे भी आ सकते हैं अगर इस रिश्ते में फिर से कमिटमेंट वगैरह करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। तो एक फैमिली, एक परिवार, बहुत जल्दी ये परिवार पूरा हो सकता है। तो जो इसका आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। आप उन चीज़ों को याद कीजिए जो आपके स्कूल कॉलेजेस के दिन होते थे या रोमांस के दिन होते थे, जहां आपने ये नई बिगनिंग, नई शुरुआत की थी अपनी लाइफ की। तो उन पलों को, उन क्षणों को याद करते हुए जो आपको ताजगी देते हैं, एक एहसास देते हैं, एक रिश्ते में आगे बढ़ने की शुरुआत करने का मौका देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, पास्ट और प्रेजेंट मिलकर एक नई खुशी दे सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, ये नहीं देख लेते कि यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स या क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिमाग से काम लीजिए, दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिए। आप हाथों को क्रॉस करके मत बैठिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और इस पर जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है और आपके लिए यही रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दुख के बादल ख़त्म होंगे और समय और भाग्य आपका साथ देगा जो अच्छे आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। पैसा और प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से भी भरपूर ये रिश्ता हो सकता है क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं, स्टेबिलिटी के भी कार्ड हैं। स्टेबल पैसे की तरफ से भी, प्यार की तरफ से भी, सब तरह से ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है अगर आप एक दूसरे की मदद लेते हैं, फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और काफ़ी जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जो लगाव फील करते हैं, तो वो होगा और आप ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, विनिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इस तरह से आप हेल्प करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, मदद मिलती रहे, चैनल आगे चलता रहे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।